हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हम उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखना सीखेंगे। राइटिंग फॉर्मूले ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उपसहसंयोजक यौगिकों के सूत्र लिखने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वो बातें कौन कौन सी हैं उनको हम क्रम से चर्चा करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब हमें संकुल यौगिक के नाम से उस संकुल यौगिक का सूत्र लिखना होता है तो उस संकुल यौगिक के नाम में धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या लिखी हुई नहीं रहती है। इसके लिए हम पहले संकुल आयन पर विद्यमान आवेश का परिकलन करते हैं। केंद्रीय धातु की आक्षेपण संख्या लिखी होती है, तो इसमें विभिन्न लिगेंडों की संयोजकता के आधार पर संकुल आयन पर स्थित आवेश का परिकलन कर लेते हैं। जब हम किसी संकुल यौगिक के नाम से उस यौगिक का सूत्र लिखना चाहते हैं तो पहली जो हमारी आवश्यकता होती है वो यह है कि संकुल आयन पर स्थित आवेश का हम परिकलन करें। तो किसी संकुल पर जो आवेश है उसका परिकलन हम कैसे कर सकते हैं? उस संकुल आयन के नाम में उस केंद्रीय धातु की आक्षेपण अवस्था लिखी रहती है और उस केंद्रीय धातु से जो विभिन्न प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं उनकी संयोजकताएं हमें पता होती है। तो उन सबके आधार पर हम उस संकुल आयन पर स्थित आवेश का परिकलन या कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि सूत्र लिखने के वक्त हम पहले धनायन का सूत्र लिखते हैं और फिर ऋणायन का सूत्र लिखते हैं। अब हमें दो चीज पता चल गई कि संकुल आयन है कौन क्या है इसमें और उस संकुल आयन पे आवेश कौन सा है। पहले हम धनायन लिखेंगे और फिर ऋणायन लिखेंगे। यदि संकुल आयन धनायन है तो पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी या संकुल एंटिटी को लिखेंगे और फिर ऋणायन लिखेंगे। और यदि संकुल आयन ऋणायन है तो पहले धनायन लिखेंगे फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखेंगे। यानी हमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सूत्र लिखना आना चाहिए। तो इसका तीसरा बिंदु है संकुल एंटिटी का सूत्र लिखना। तो किसी संकुल एंटिटी का सूत्र लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी संकुल एंटिटी का सूत्र लिखते समय एक बड़े कोष्ठक में पहले धातु का प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद लिगेंड अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। सूत्र का जो पहला अक्षर होता है उसके आधार पर वर्णमाला का निर्धारण करते हैं। यानी लिगेंड का जो पहला अक्षर होता है उसके आधार पर उसकी वर्णमाला का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए H2O को हम H का मानते हैं, NH3 को N का मानते हैं और OH- को O का सूत्र मानते हैं। यदि लिगेंड विषम चक्रीय है तो विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जैसे कि प्रीडीन को N का सूत्र मानते हैं तथा इनकी प्रायिकता प्योरिटी अमोनिया से अधिक मानते हैं। और यदि किसी लिगेंड में एक से अधिक नाइट्रोजन हो जैसे कि एथिलीन डाइएमीन C2H8N2 तो प्रीडीन से कम प्राइड इसको मानते हैं, प्रीडीन से कम प्राइड का इसको देते हैं। तो इस प्रकार संकुल की एंटिटी लिखते हैं। संकुल की एंटिटी लिखते समय पहले केंद्रीय धातु
परमाणु को लिखेंगे और उसके बाद में लिगेंड्स को उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है कि संकुल धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो इसके आवेश को संतुलित कैसे करेंगे, यह महत्वपूर्ण है। यदि संकुल धनायन हो तो उस पर स्थित आवेश को उदासीन करने के लिए जितने ऋणावेश की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप ऋणायनों की संख्या संतुलित की जाती है। और इसके विपरीत यदि संकुल ऋणायन है तो उस पर स्थित ऋणावेश के अनुरूप धनायनों की संख्या को संतुलित कर दिया जाता है। इस प्रकार संकुल का सूत्र लिख सकते हैं। यदि संकुल धनायन है तो उस धनायन के बराबर कुल ऋणायनों के आवेश होने चाहिए। जैसे यदि संकुल पे +3 आवेश है तो हमें ऐसे ऋणायन जोड़ने चाहिए जिनका सबका आवेश कुल मिलाकर 3 हो जाए, -3 हो जाए। यदि संकुल धनावेशित है तो हमें उतनी संख्या में धनावेशित धातु परमाणु जोड़ने पड़ेंगे कि उन सब का आवेश मिलाकर उस संकुल के धनावेश के बराबर हो जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी संकुल पर -4 आवेश है तो हमें और किसी धातु आयन पर +1 धनावेश है तो उस -4 ऋणावेश को संतुलित करने के लिए हमें 4 धनावेशित आयन जोड़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायनों का आवेश संतुलित हो जाता है। तो इन नियमों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड का सूत्र लिखना। तो सूत्र लिखने के लिए जो बिंदु हमने अभी ऊपर डिस्कस किए हैं उन सबको प्रयोग में लेते हुए हम इसका सूत्र लिखेंगे। हमारा पहला बिंदु था कि संकुल का सूत्र लिखते समय हमें उसके आवेश का पता करना होता है और उसके बाद में सूत्र लिखते समय पहले धनायन का सूत्र लिखते हैं और फिर ऋणायन का सूत्र लिखते हैं। तो इस नाम में पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड में धनावेश या धनायन पोटेशियम है K+ और ऋणायन है इसमें हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड एक संकुल है और इस संकुल में भी जैसे नाम से पता चल रहा है कि साइनो यानी साइनाइड लिगेंड के रूप में है, तो हेक्सा है तो उनकी संख्या 6 है और फेरेट लिखा हुआ है तो फेरेट का मतलब है इसके फेरस के मतलब ATE लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर ऋणावेश है और ब्रैकेट में है जो इसकी ऑक्सीडेशन अंक लिखी हुई है 2, यानी इस संकुल में आयरन का जो ऑक्सीजन अंक है वो 2 है और इस संकुल के ऊपर और जो आवेश है वो माइनस है, लेकिन ये आवेश कितना है ये हमें अभी पता नहीं है। तो संकुल पर आवेश की गणना हम कैसे करेंगे, तो पहले इसके लिए हम संकुल का सूत्र लिखेंगे। तो इस संकुल में जैसे नाम से पता चल रहा है हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, तो इसमें केवल एक लिगेंड है और उस लिगेंड की संख्या है 6 और लिगेंड है साइन, तो सूत्र हो जाएगा FeCN6। तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है 2+2 और साइनाइड का जो हमें पता है उस पर -1 आवेश होता है और इस पूरी एंटिटी पे कितना आवेश है ये हमें नहीं पता, तो इसको हम अभी x- से लिख देते हैं।
तो हम ये जान गए कि आयरन की ऑक्सीजन अवस्था +2 होती है और कोऑर्डिनेशन साइनोइड जो आयन है इसका जो आवेश है उसके ऊपर -1 होता है। तो हम इसके आधार पर x माइनस की गणना कर सकते हैं। तो x की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन एक परमाणु है, इसका एक आयन है और उस पर आवेश +2 यानी वो धनावेशित आयन है और इसके साथ 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं, साइनो लिगेंड, और वो प्रत्येक साइनाइड आयन पे एक माइनस आवेश होता है, तो 6 साइनाइड आयन से जुड़े हुए हैं। तो टोटल आवेश इस पर कितना बच जाएगा, 2 - 6 यानी -4। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो x का वैल्यू है वो -4 है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो आवेश है वो -4 है। अतः संकुल पर ऋण आवेश 4 है और सूत्र में धनायन पोटेशियम है जिसका आवेश 1 है। तो इस 4 माइनस आवेश को संतुलित करने के लिए हमें 4 धनावेश की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि यहाँ पे जो धनायन है तो पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर +1 आवेश होता है, ये हम जानते हैं। अतः इस संकुल के ऋणावेश को संतुलित करने के लिए हमें 4 धनायन के रूप में 4 पोटेशियम आयन जोड़ने पड़ेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, K4Fe(CN6), ये इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा। इसमें धनायन क्या है, पोटेशियम, और धनायन क्या है, FeCN6, हेक्सासाइनोफेरेट साइक्लिक। इस प्रकार से हम किसी यौगिक के नाम से उसका सूत्र लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल है टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। अब यहाँ पे आयन ऑलरेडी ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ये जो संकुल है वो केवल एक आयन है और संकुल आयन है तो केवल धनावेशी संकुल का सूत्र लिखना है। अब यहाँ पे कोबाल्ट लिखा हुआ है, कोबाल्टेट नहीं लिखा हुआ। अगर कोबाल्टेट लिखा होता तो इसका पता होता कि ये नावेशिक संकुल है, क्योंकि नावेशिक संकुल में धातु आयन के बाद में एट करके लगा देते हैं, क्योंकि एट लगा देते हैं। यहाँ केवल कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं है, तो इसका मतलब ये धनावेशिक संकुल। अब इस धनावेशिक संकुल में लिगेंड्स कौन से हैं, एमीन और क्लोराइड। तो एमीन जो लिगेंड है वो पोटेशियम है और क्लोराइड लिगेंड धनावेशिक है। तो इस कॉम्प्लेक्स का सूत्र हम लिखेंगे। तो उस सूत्र लिखने के लिए पहले कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में मेटल आयन को लिखते हैं और उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड एन से शुरू होने वाला अमीन है और सी से शुरू होने वाला क्लोराइड होगा, तो क्लोराइड पहले आएगा। तो सूत्र लिखने के लिए हम कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बनाएंगे और इस स्क्वायर में पहले कोबाल्ट जो मेटल आयन है उसको लिखेंगे और फिर जो लिगेंड है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है क्लोराइडो, उसको लिखेंगे, उसकी संख्या 2 है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डाइक्लोराइडो यानी Cl2। और उसके बाद में उदासीन लिगेंड जो एमीन है वो लिखेंगे और एमीन कितने हैं ये संख्या भी हमें नाम से पता चल रही है कि ये टेट्रा है, 4। तो इसका सूत्र किस प्रकार से दे सकते हैं, COCl2NH3 4। अब ये कोऑर्डिनेशन स्क्वायर बंद हो गया। अब हमें इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर कितना धनावेश है यह पता नहीं है, इसके लिए हम इसको x प्लस लिख देते हैं। अब हमारा आगे का स्टेप है इसके ऊपर आवेश का परिकलन करना। तो इसके आवेश को परिकलन करने के लिए हम केंद्रीय धातु आयन का ऑक्सीकरण अंक और लिगेंडों के ऊपर आवेश को मानते हुए गणना करते हैं। तो टोटल धनावेश क्या होगा, x बराबर धातु परमाणु 1 है और उस धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक +3। उसके बाद में 2 लिगेंड हैं क्लोराइडो के रूप में और एक क्लोराइडो लिगेंड पर -1 आवश्यक है। फिर 4 लिगेंड हैं एमीन के रूप में और ये पता है कि एमीन उदासीन लिगेंड है, इसका आवेश 0 माना जाएगा। इन सब का जो टोटल है योग है वो कितना होगा, 3 - 2 +
संकुल के ऊपर x का मान क्या है +1, तो इसका सूत्र हो जाएगा COCl2 और प्लस, यानी नाम हो जाएगा इसका टेट्राएमीन डाइक्लोरोफ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, ऐसे हम इसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है ट्राइक्लोराइडो एमीन प्लेटिनेट सेकेंड आयन। अब इस संकुल के नाम में धातु के नाम के अंत में 8 लगा है, इसका मतलब ये है ये संकुल ऋणायन आयन है, ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ से, और धनायन है ऋणायन है ये पता लगाएंगे हम इस केंद्रीय धातु आयन के नाम से। यहाँ पे केंद्रीय धातु के नाम है प्लेटिनेट, और हमें ये पता है कि अगर केंद्रीय धातु के नाम के बाद में 8 जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर ऋणावेश है, संकुल ऋणावेश होता है। अब इसमें बाकी जो लिगेंड है वो है एमीन -3 ब्रासिन और क्लोराइडो ऋणावेश, तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। पहले मेटल लिखा था हमने Pt, और उसके बाद में क्लोराइड लिगेंड क्योंकि सी पहले आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, और उसके बाद में अब नाम से पता चल रहा है कि ट्राई क्लोराइड है तो Cl3 लिखा है, और एमीन सिर्फ एक एमीन है तो NH3 लिखा है। उसके ऊपर आवेश का अपने को पता नहीं है, लेकिन वो ऋणावेश होगा ये हमें पता है, हमने x माइनस से लिख दिया है। तो x का वैल्यू लिखना होगा, ये हम गणना करेंगे। x का वैल्यू एक धातु आयन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर 2 धनावेश है प्लस 3 क्लोराइड लिगेंड जुड़े हुए हैं और एक लिगेंड पे माइनस ऋणावेश है, और इसके अलावा एक लिगेंड अमोनिया के रूप में जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर आवेश 0 होता है, ये हमें पता होता है। तो इन सब का जो ओवरऑल टोटल है इनका योग है वो x के बराबर होगा। तो x बराबर क्या होगा +2 -3 +0, तो ओवरऑल x बराबर -8। इसका मतलब ये हुआ इस कोऑर्डिनेशन स्तर के ऊपर या इस संकुल के ऊपर -1 आवेश, तो इसका सूत्र हो जाएगा EtCl3NH3-। तो इस प्रकार से हम उपरोक्त दिए हुए नियमों की सहायता से हम किसी भी संकुल के नाम से इसका सूत्र लिख सकते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि पहले हम उस संकुल के ऊपर संकुल आयन के ऊपर स्थित आवेश का पता कर लें, और आवेश का पता कैसे करेंगे, केंद्रीय धातु आयन का औक्षिक अणु लिखा होता है, लिगेंड के ऊपर क्या ऋणावेश होगा ये हमें पता है क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद में हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखेंगे, उसमें पहले मेटल आयन लिखेंगे और उस मेटल आयन के बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिगेंड्स को लिखेंगे, और जो आवेश का कैलकुलेशन किया है वो आवेश के ऊपर लिख देंगे। इस क्रम से हम किसी भी नाम से किसी उप संयोजक यौगिक के नाम से उसका सूत्र लिख सकते हैं। आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में एक बेल आइकन और दिया हुआ था यूट्यूब के ऊपर, इस पर आप क्लिक करें। तो अगली क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को